बॉस बिग बॉस, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है बिग बॉस बिग बॉस। हेलो, वेलकम टू वैसी की वाइब्स। वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Heather Awan. Episode 18. ओके जी, अब शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड का रिव्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एक मेजर फाइट हुई चाहत और अविनाश मिश्रा के दरमियान। आई कंप्लीटली अग्री कि चाहत पांडे को पानी नहीं फेंकना चाहिएगा। जब एक इंसान सो रहा है तो उस पर पानी क्यों नहीं फेंकना चाहिएगा। आई कंप्लीटली अग्री। नहीं अवैस, मैं आपको यहाँ पे सॉरी काट रहा हूँ। चाहत ने पानी फेंका है, बिल्कुल उसका हक है भाई। घर वाले भूखे क्यों सोएंगे? एटलीस्ट अब उनको चाहत तो ठूस के सोई है। भाई नहीं ठूस के सोई, वो इतना सा उसको दे रहा है कि एहसान कर रहा है उस पे। दो उसके हाथ में पावर है, उसकी मर्जी जिस मर्जी को दो। उन्होंने भी कोई अच्छा नहीं किया उसके साथ। एनीवेज ऐसे नहीं होता बात। एनीवेज चाहत ने जो पानी फेंका, आई अग्री वो गलत था, लेकिन जो जो अविनाश ने बोला दैट वाज वेरी 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 बैड। आप किसी लड़की की यूं कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते नेशनल टेलीविजन पे। जो आपने बोला कि मुझे गीला करके मुझे मेरी बॉडी देखना चाहती है, मुझसे प्यार करती है, ठीक है, वो वगैरह वगैरह। अविनाश ने जो उसको इतना कामली किया हैंडल, वो ठीक था। बस उसने जो बीच में 2-3 लाइनें बोली है ना, एक के मुझे गीला और नंगा देखना चाहती है और मुझसे प्यार करती है, बस ये 2 बातें वो ना बोलता उसने। बाकी इतना कामली कभी पूरे अभी तक बिग बॉस जब से आया हुआ उसने इस तरह किसी से तमीज से बात नहीं की। बस ये 2 बातें वो कर लेता। बस मुझे वहां पे एक बात पे और गुस्सा आया कि वहां पे ईशा और एलिस बैठे हुए थे। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि लाइक बीइंग अ गर्ल, ईशा और एलिस जो है वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हैं और एक लड़की की ही कैरेक्टर असैसिनेशन होते वो देख रही हैं और हंस रही हैं अविनाश की बातों पे, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा कि आप एक लड़की और आप एक दूसरी लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन पे हंस रही हैं। लाइक वाई। और उस पॉइंट में मुझे ईशा और एलिस बहुत ज्यादा बुरी लगी। और मैं करणवीर की भी बात करना चाहूंगा। करणवीर ने चाहत को तो इंस्टिगेट किया कि आप ये करो वो करो, लेकिन कोई भी लाइक इंक्लूडिंग करणवीर, कोई भी इतना मैन इनफ नहीं था कि वो अविनाश को कन्फ्रंट करता इस बात के लिए कि लाइक आप जो हो ना, आपने गलत बात किया, कैरेक्टर असैसिनेशन किया। वेट अ सेकंड भाई, बात उसके बाद आपको मैं काट रहा हूँ, इसके बाद अपनी बात कंटिन्यू कर। करण ने बड़ा स्मार्टली गेम खेला है। उसने पूरे मुझे नहीं समझ आती करण की हिपोक्रेसी भी स्मार्ट क्यों लगने लग जाती है। उसने भाई पूरे दिन का राशन भी बाहर निकलवाया, रजत को बात भी सुना दी और उसने 3 मिनट पूरे घर को साइलेंस रख के राशन ले लिया। जैसे उसने राशन ले लिया उसने कहा ठीक है चाहत, अब आपने जो करना करो। और ये उसने आपके साथ गलत किया, उसने आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन किया। आपको चाहिए कि आप उस पे जाएं और उसका जवाब दें, लाइव टेलीविजन पे दें। लाइक मेरी बात सुनो, जब राशन के लिए 3 मिनट के लिए उसने मुझे बुलाया, उनकी बात सुनने गए, तो एक लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। इतनी ज्यादा लड़कियां, क्या वो नहीं बोल सकती थी अविनाश को कि आप गलत बात कर रहे हो? तो लड़कियां बोल लेती, कोई भी नहीं बोली ना। मैं वही बात कर रहा हूँ, लड़के भी नहीं बोले। अगर आप इतने बनते हैं, शिल्पा जी बैठी थी नहीं बोली, आप इतने बनते हैं, एक लड़की की नेशनल टेलीविजन पे कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, तो आपको बोलो। करणवीर की हिपोक्रेसी यहाँ पे साबित होती है कि उसने वहां पे चाहत को इंस्टिगेट किया कि आप जाके बोलो। ठीक है, बोलना चाहिए था, पॉइंट था, लेकिन फिर जब अंदर जाके वो खाना खाने बैठा तब उसी उनके साथ मिलकर उस चीज का मजाक बना रहा। मजाक नहीं बना रहा, उसने वहां पे भी कोशिश की कि पता चले कि इसको शो से क्यों निकाला गया। रजत को उसने कहा, रजत कहता मुझे क्या पता भाई उसने क्यों निकलवाया। करणवीर को आप जितना डिफेंड करेंगे कम है, लेकिन मैं तो करूंगा भाई, ओपन लिस्ट करूंगा। बिग बॉस के विनिंग मटेरियल है, करणवीर गेम खेल रहा है, बाकी उनकी तरह छुप के नहीं बैठा हुआ। वो बिना सामने आए सबसे सब काम करवाई जा रहा है। अच्छा जी, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि थी करण और विव्यान की एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन। उसमें मुझे कल के पूरे एपिसोड के पूरे दिन का जो भी एपिसोड था ना, उसमें सबसे अच्छी जो करण की वही एक ही बात लगी थी कि उसने जो विव्यान दसेना को बोला कि यू आर अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। तो जो कि हाँ एग्जैक्टली दैट इज ट्रू कि विव्यान दसेना जो है वो एक लीडर क्वालिटी है उसमें, ठीक है, वो एक बच्चे का वो पपेट ना बने। उसने कहा आई आप अग्री, मेरे ऑपोजिट आएंगे, लीडर भी आएंगे, इट वुड बी गुड, हम आपको ओपनली एक्सेप्ट करेंगे बड़े दिल के साथ। मुकाबला किसी के साथ हो रहा है, वो बच्चा आपको घुमाई जा रहा है, घूमी जा रहा है। लेकिन उस पे विव्यान का टेक ठीक था। हाँ, कि विव्यान अपने एंड से कह रहा था, सही कहा उसने, जब आप लोगों को खाना चाहिए होता है तब आपको विव्यान याद आ जाता है, जब वोटिंग होती है आप सारे गायब हो जाते हैं। करण अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ठीक कह रहा था और विव्यान दोनों साइड अपनी तरफ से ठीक थे, लेकिन आई अग्री के मुझे करण की बात से ज्यादा मैं अग्री करूंगा कि विव्यान एक लीडर है, कि उसे लीड करना चाहिए पूरे घर को। वो किसी का फॉलोअर ना बने, लाइक किसी के पीछे ना, किसी की कोई बच्चा जो उसको बार बार घुमाई जा रहा है ऐसा ना बने। चलो अगर आपकी दोस्ती हो सकती है, लेकिन गैंग बनाना है बनाएं, आप लीडर एज अ लीडर आएं, नहीं बनाएं, एज अ लीडर आएंगे, मैं लीडर आओ तो ज्यादा मजा आएगा, ताकि आपकी जो उसके साथ है ना करणवीर के साथ भी नोक जोक और वो जो राइवलरी क्रिएट होगी तो वो देखने मजा आएगा। लेकिन मेरा सवाल है, राइवलरी कब बनेगी हैदर? ये अब बनेगी जब बिग बॉस मेकर्स को बना नहीं पा रही है, क्योंकि जो कंटेस्टेंट है कुछ दे ही नहीं रहे। हाँ, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो 4-5 लोगों को छोड़ के बाकी जो
10 लोग हैं, वो सिर्फ ऐसे ही बैठे होते हैं, वो नॉमिनेट भी नहीं होते वो 10 लोग। एम ही बस हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले एक छोटी सी लड़ाई हुई खाने पे, शहजादा, विवियन और अविनाश की, जो कि विवियन जो था, शहजादा अविनाश जो था वो विवियन को एक्स्ट्रा एक लग्जरी बजट में थोड़ा सा खाना, यार पराठा खाना चाहता था। पराठा लग्जरी किधर है यार, हाँ। आटा है, आटे से उसने ऑयल लगा के पराठा बनाने, लग्जरी नहीं है। और शहजादा, तेरे को मैं बोला है ना, तू सबर कर, तेरी मेरी बात नहीं हो रही, मेरी और इसकी हो रही है, तू गैंग लीडर है, गैंग लीडर है, गैंग लीडर है। शहजादा को फुटेज नहीं मिल रही, अब शहजादे ने कुछ करना है कि उसे कुछ ना कुछ मिल जाए। शहजादा का थोड़ा सा टेक मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि नहीं, शहजादा कुछ एवं ही बस इम्पल्सिव और अग्रेसिव होना दिखा रहा है सबको कि मैं भी कुछ हूँ, लाइक समथिंग लाइक दैट। मुझे वो बहुत ही बुरा लगा। तो विवियन ने वो बहुत कामली हैंडल किया उस सिचुएशन को कि शहजादा एक लेकिन बच्चा वहां पे है, विवियन ने अच्छी बात की, उसने सबके सामने खड़े होकर किसी कहा, हाँ अक्लमंद को। मैं लीडर हूँ, हाँ, मैं पूरे घर का हूँ। लीडर हूँ, नॉट ओनली गैंग लीडर। तो मुझे और वो यही अच्छा साइड हम लगा। विवियन की देखना चाहते हैं, और वो बिल्कुल। फिर तब भी बिग बॉस का कंटेस्टेंट बनेंगे। अभी तो वो प्रॉपर एज अ बिग हाउसमेट बॉस बन रहे मटेरियल हैं, बनेगा। प्रॉब्लम सॉल्वर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद भाई एक और विवियन ने श्रुति के साथ डिस्कशन की कि भाई आपने मुझे बाइसनेस शो की थी। श्रुति ने वहां पे, श्रुतिका ने कहा भाई जी मैंने बाइसनेस नहीं शो की और मैंने बड़ी इजीली, लेकिन श्रुतिका वहां पे गलत थी। उसने क्लियरली बाइसनेस के ऊपर अपने दोस्तों को चांस दिया और विवियन वगैरह को चांस नहीं दिया। अच्छा, मुझे तो श्रुतिका के ये डबल ढोलकी होने पे हैरत हो रही थी कि श्रुतिका मैडम, आपने वहां पे कहा है कि मैं ओपनली बायस्ड हूँ, और फिर इधर आके आप मुकर रही हो, इतनी आपकी हिपोक्रेसी है कि आप मुकर रहे हो कि मैंने बायसनेस की ही नहीं है। अगर मैं बायस्ड होती तो सबसे पहले आपको चांस देती, क्योंकि आप मेरे भाई हो। लाइक सीरियसली श्रुतिका, आपने विवियन डसीना को जान पूछ के जान चांस नहीं नहीं दिया दिया, उसने। सबको पता है, क्योंकि उनको आपको पता था कि जो आपके लोग हैं वो लपेटे में आ जाएंगे, बेशक वो एक ही नॉमिनेशन देती या दो देती। तो मुझे श्रुतिका का टेक वहां पे बहुत ज्यादा अजीब लगा कि आप मुकर क्यों रही हैं एक बात से। किया तो उसको ओपनली मार लो, नहीं तो नहीं रहने दो, हाँ, बात को बिल्कुल ड्रॉप कर दो। बिल्कुल। उसके बाद ये हुआ कि फिर बिग बॉस जेल में अविनाश होते हैं, उनको कॉल आती है कि आप जेल में रहना चाहते हैं या आपको स्पेशल पावर्स मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे अपना स्टे एक्सटेंड करते हैं। तो अविनाश ने अपना स्टे एक्सटेंड किया। जैसे उन्होंने एक्सटेंड किया, बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि घर वालों में से जेल भूखी है, जो अगर ताकत दे रही है जेल, तो जेल को एक प्रिजनर और चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने घर वालों को, आप डिसाइड करें एक पर्सन आप में से कौन जेल आएगा। तो उसमें एलिस ने, रजत ने, शहजादा ने और आरफीन खान ने कहा कि हम लोग विलिंगली जाना चाहते हैं। शहजादा को किसी ने सीरियस नहीं लिया एज यूजुअल, ठीक है। एलिस और आरफीन को में मुकाबला हुआ, थे। तो दोनों के वोट नहीं, आरफीन का एक वोट ज्यादा था, 6-7 हो रहा था, लेकिन तो बैलेंस था, बैलेंस था। फिर उसके बाद विवियन ने स्मार्ट मूव किया, उसने एलिस को बुलाया, उसने कहा मैं तो कह रहा हूँ शहजादा, वो सॉरी आरफीन को जाने दो ताकि आरफीन उनकी टीम में आ जाएगा। उसने जाते साथ ही आरफीन को कहा मैंने आपको वोट दिलवा दिए। तो आरफीन ने कहा भाई मैं क्लियर हूँ, मुझे तो पहले 7 वोट मिले थे, आपके वोट के बगैर ही मैं जेल में जा रहा था। और घर वालों की बहुत ज्यादा स्टुपिडिटी थी अवैस कि उन्होंने आरफीन को भेज दिया। भाई मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि आरफीन को भेजने की बजाय मेजोरिटी थी करणवीर के पास, तो करणवीर चाहता खुद बेशक ना जाता, विनाश से नहीं बनती, तो अपने ग्रुप में से किसी एक को भेज सकता था, लाइक चुम को भेज देता, श्रुतिका को भेज देता, इन दोनों में से कोई एक जाता तो चले जाती, ये श्रुतिका चले जाती, नायरा चली जाती, बग्गा साहब को भेज देते, तजिंदर बग्गा को शहजादा को चला जाता। इन 4 लोगों में से कोई एक जाता ना, करण खुद जाने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ। वो सब कुछ बाहर रह गया, किसी से खाना भी ले लेता है, सब कुछ कर लेता है, उसको जरूरत ही नहीं थी जेल में जाने की। दैट इज कूल। लेकिन मुझे उनका स्टूपिड पॉइंट लगा कि मुझे नहीं लगा कि आरफीन जो है वो ना बहुत फेयर होंगे, फेयर एंड स्क्वायर सबको, लेकिन आरफीन ने तो सबसे पहले कह दिया आपको खाना नहीं मैं दूंगा, भाइयों बहनों मैं आपको खाना नहीं दूंगा, मैं बाकी पावर्स के लिए जा रहा हूँ। सबने कहा हाँ आप चले जाए। और फिर बिग बॉस ने किया इन सबके साथ स्कैम। ओहो आरफिन जैसे ही अंदर गए, उन्होंने सबसे पहली बात की, मुझे आई डोंट गिव अ शिट अबाउट फूड। तो भाई उसके बाद बिग बॉस ने कहा एक और पास से मैं चीज आपको सुनाऊंगा। एक उनका उन्होंने वॉइस क्लिप स्पेसिफिक निकाला, that was very bad, स्पेसिफिक पॉइंट निकाला कि भाई ये देखो अपनी बीवी के बारे में क्या कह रहा है, शी इज अ सॉफ्ट हार्टेड वुमन, शी डज नॉट डिजर्व टू बी इन द हाउस ऑफ बिग बॉस, शी नीड्स टू गो होम। इसके ऊपर सारा का मुंह लटक गया भाई। इवन के खाना खा रहे थे वो लोग शॉक्ड हो गए कि हाउ दिस पर्सन कैन बी सो मच डिप्लोमेट कि अपनी बीवी
के बारे में ही लोगों बात के कर- सामने डिस्कशन अच्छा, कर और रहा है, मुझे अकेला डिस्कशन नहीं बहुत कर ही रहा। बुरा लगा लाइक कि सारा ने उस चीज को क्यों नहीं वो किया। आई अग्री के वो हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन उस चीज पे सारा, जैसे नायरा ने बोला भी कि अच्छा। अगर मेरा हस्बैंड मुझे ऐसा कहता मैं तो उसका मुंह तोड़ देती। तो उस पे तो सारा को चाहिए था कि सारा इस चीज पे अपना टेक वॉइस लेती। रेज करती ताकि लड़कियों के लिए एक आवाज लेकिन बनती। सायरा ने कहा जी हमारा जो कल्चर है वो हमें हाँ, कहता है कि agree जो करना आपके पड़ता है। हस्बैंड ने आगे हैं, जो हस्बैंड कह रहे हैं आपने अग्री उसको करना है, एग्री दैट इज करना है। नॉट कूल, मुझे फिर नहीं वो उसके अच्छा ऊपर लगा। अवैस करणवीर ने टेक लिया, उसने कहा जी इनकी पर्सनल बात है, हम सबको इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, हम सबको इसके इनके नहीं, उसने पहले बीच में इंटरप्ट किया था कि अगर वो इंपावर इतनी थी, आप उसको कह रहे हैं कि वो इतनी स्ट्रांग ही रखती हाँ, है, तो आप उसको अकेले भी नहीं भेजा इस वजह से कि आप वो इतनी स्ट्रांग नहीं, हालांकि वो स्ट्रांग है। फिर उसने कहा इनकी पर्सनल बात है, सब हाँ, हट जाओ। फिर बिग बॉस ने कहा जी अब मैंने आरफीन बिग बॉस को ना बहुत पकड़ना है। शौक है गॉसिप का। बिग बॉस ने कहा जी अब मैंने इतने अपने कंटेस्टेंट जो बुलाए हुए हैं, जिनको हम लोग हाईली पे कर रहे हैं, जो हमारे मेन कंटेस्टेंट है, वो हर दफा वो नॉमिनेट हो जाते हैं, ये 10-12 लोग चुप करके साइड से निकल जाते हैं। तो बिग बॉस ने भाई किसी न किसी को तो लपेटे में लेना था, और उन्होंने टारगेट किया आरफीन और सारा को। सारा को मेनली टारगेट किया, और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जी नया नेकलेस जो है जी एक्सपायर सून, जो भी फिलहाल उन्होंने सारा को दिया है कि सारा जो है वो जल्दी एक्सपायर हो जाएंगी। इससे साफ पता चलता है कि मेकर्स भी नहीं चाहते कि जो स्ट्रॉन्ग लोग नॉमिनेटेड हैं उनमें से कोई भी एविक्ट हो अभी फिलहाल के लिए। जो लोग कुछ नहीं करे वो एविक्ट हो जाएं तो बनता है ज्यादा उनके लिए बेहतर। उसके बाद जी बिग बॉस को चाहिए था काफी अच्छा गॉसिप, और उन्होंने बुलाया जी करणवीर को कन्फेशन रूम के अंदर, और उन्होंने बात की। मुझे बिग बॉस का टेक बहुत ही चीप लगा, किसी की शादी को यूं ओपनली डिस्कस करना, उनके पर्सनल मैटर को किसी और से डिस्कस करना। अगर आपको डिस्कस करने की इतनी ही है कि आपको डिस्कस करना है, तो भाई आप सारा को बुला लो। आरफीन को चलो नहीं बुला सकते, आप सारा को बुला के उससे डिस्कस कर लो। आप थर्ड पर्सन को क्यों बुला रहे हो? करणवीर का टेक बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। मैं करणवीर का सपोर्ट करता हूं। कन्फेशन रूम वाला जो करणवीर का टेक था वो गलत था इस सेंस में, क्योंकि करणवीर ने पहले एग्री नहीं किया, फिर बिग बॉस ने जो वर्ड उनके माउथ में डाले अपने वर्ड, और आप एग्री करें, आप ये लाइक फिर आप ओके कहते हो करके कि आप इतने स्ट्रांग, आप इतने ये, आपकी कोई बात नहीं, आपको कोई बातों में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन बिग बॉस के सामने आपकी हिपोक्रेसी सामने आके आप इन्फ्लुएंस हो गए। दैट व्हाई बिग बॉस कुछ माने हमने कि वो हैं बिग बॉस हैं, तो उन्होंने भी तो But बिग बॉस why? की गुड बुक्स में भी तो रहना, शो नहीं दैट जीतना। आई एग्री, लेकिन फिर भी दिस इज नॉट कूल, मुझे नहीं वो सीन अबे अच्छा लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक उनका टेक बिल्कुल गलत था, वहां मैं हाँ, एग्री कर दैट रहा आई हूं। एग्री। अच्छा, उसके बाद जो मुझे लगा कि जो आरफीन खान है वो थोड़ा सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, उन्होंने जिस तरह वो टॉपिक चेंज किया और अपनी वो लाइक दुखी उनका ब्रेकडाउन एक काइंड ऑफ हुआ कि मेल उन चीजों की, एक मिनट, कोई उन चीजों की ना कोई वो नहीं था, नहीं लाइक देखो वो हमें मेकर्स ने कट दिखाया बीच में से, आपने ये नहीं पता कि बीच में क्या किस तरह उस पॉइंट पे आया। अब ये सीन है कि मेल जब गुस्से या तो अपनी बात किसी को बताता है तो सेलिब्रेट करते हुए बताता है, या अपनी पूरी लाइफ की जर्नी दुखी होकर बताता है। हाँ, दैट आई एग्री, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा आरफीन जो है ना सिंपैथी टाइप ले रहा है, लेकिन वो लाइक मुझे नहीं पता कि वो क्यों बात स्टार्ट हुई, लेकिन जब आपको एक उन्होंने टॉपिक को डाइवर्ट किया, दैट आई एग्री, लेकिन वो मुझे चीज नहीं थी। उन्होंने अपनी बीवी को भी डिफेंड कर लिया, उन्होंने सारी बात भी घेर ली, और सारे घर वालों के बुक में गुड बुक्स में फिर दोबारा आगे का आफरीन भाई बहुत ही सेंसिटिव है। लेकिन उसके अंदर मुझे ना करण का टेक बहुत अच्छा लगा, जो करण ने कहा कि आरफीन को काफी मतलब मुंह बंद करा दिया, आरफीन पॉइंटलेस हो गया, तो स्पीचलेस हो गया था। उसने कहा कि लाइक हाँ ठीक है, करणवीर वहां पे मुझे सेंसिबल लगे और उन्होंने अच्छी बातें की, तो वो मुझे टेक अच्छा लगा था। ओके जी, उसके बाद हमें दिखाया गया कि जी होने लगी है रैंकिंग कि कौन फर्स्ट से 14 तक कौन किस पॉइंट पे लैग कर रहा है, लाइक वो कहाँ पे डिजर्व कौन सा नंबर करता है, जो कि मेकर्स पहले लोगों ने कहा कि आप अपनी आपसी सहमति से कर लो, लेकिन वो नहीं हो सका कि लोग उस पर अग्री ही नहीं किए। एक मिनट, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दो शहजादा किस बुनियाद पे नंबर 1 पे खड़ा हो गया। कहता मैं डिजर्व करता हूँ नंबर 1 होना, ठीक है, और मेरी कंट्रीब्यूशन घर में बहुत ज्यादा है। उस पे रजत ने आके कहा ओ भाई क्या कर रहा है, उसने कहा तेरी मेरा हो गया डन, तेरा मेरा हो गया, अब तू मेरी बात ना कर। लेकिन वो ठीक है, लेकिन मुझे एक और बात अजीब लगी कि करणवीर जो इतना खुद को लाइक ही इज सेंसिबल, वो बहुत है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो नंबर 3 तजिंदर बग्गा को क्यों देना चाह रहे थे, लाइक वाई। भाई ठीक है ना, करणवीर ने क्या किया है? करणवीर ने क्या किया? करणवीर ने पर्सनली बुला कर नहीं कहा बग्गा जी आप यहाँ पे खड़े हो जाए, नहीं वो खड़ा हुआ, उसने कहा आई एग्री फॉर हिम, लाइक वो नंबर 3 डिजर्व ही नहीं करते। 6-7 वोट डाले उन्होंने, 6 बंदे बग्गा जी। नहीं करणवीर ने प्रॉपर, अब करणवीर की फिर जो ग्रुप है उसने तो करणवीर की ही बात मानी, ठीक है ना, वो तो गेम है ना, लेकिन करण प्लेड द गेम, करणवीर, लेकिन अच्छा चलें ठीक है वो ठीक है, लेकिन बग्गा जी 3 डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन अभी जो है, मैं खुद आपसे एग्री हूँ, अभी तक जो है अभी रैंकिंग नहीं हुई, वो हमें दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब उन आपसी सहमति से ये नहीं हो पा रहा था, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे थे कंटेस्टेंट,
तो जी बिग बॉस ने कहा कि आरफीन और अविनाश जो हमारे जेलर्स हैं वो डिसाइड करें। तो मुझे इतना उनका फट्टू टेक लगा कि भाई आप लोग पुगम कर रहे हो, आप लोग टॉस कर रहे हैं जी, पत्ते पीछे हाथ में रख के किस हाथ में निकला तो भाई तुझे मैं दूंगा, नहीं निकला तो तेरा टेक है। ये क्या भाई, खुदा का खौफ करे। और मुझे बताएं, वो जिस तरह रैंक कर रहे थे, अविनाश ने एक सिंगल टाइम भी कंसिडर नहीं किया एलिस को और ईशा को, उनको इतना बिलो ले गया। और मुझे पक्का यकीन है वैसे इस पे इनकी लड़ाई भी होगी मुझे भी लगता है, और बहुत सॉलिड लड़ाई होने वाली है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक हमें रैंकिंग नहीं दिखाई गई है, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से रैंक करें तो हम आप लोगों को अपने हिसाब की रैंकिंग जरूर बता सकते हैं। मैं शुरू चाहता हूँ पहले हैदर आपको बताया कि उसके हिसाब से अभी तक टॉप 5 कौन? टॉप 5 में मैं कहूँ तो मेरे लिए टॉप 5 में करण, विवियन दसेना, अविनाश और रजत, और मैं एक तो फिफ्थ जो मेरा होगा उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। या तो मुझे लगता है वो ईशा जब खुल के आएगी, जब वो करण अविनाश वाली और एलिस के ग्रुप से अलग हो जाएगी, या नायरा बैरनजी। इन दोनों में से एक फीमेल होगी जो खुल के सामने आएगी, बाकी कोई फीमेल इतनी स्ट्रॉन्ग घर में नजर नहीं आ रही। चाहत है, बट चाहत लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाती है, और चाहत बहुत ही ज्यादा ना समझ नहीं आता, कभी इस कश्ती में गिर जाती है, कभी उस कश्ती में गिर जाती है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा उनको। अब वैसे आपके टॉप 5 कौन है? अच्छा मेरे हिसाब से जो टॉप 5 है ना अभी तक वो हैं विवेन दसेना, करणवीर मेहरा, ईशा सिंह, अविनाश मिश्रा और चाहत पांडे। चाहत इसलिए कि चाहत लाइक बहुत ज्यादा लोगों से एक्टिव हैं फिलहाल, और जो कल वाला पूरा एपिसोड था वो सारा चाहत वाज फायर ऑन इन दैट एपिसोड। चाहत ने जो बात की दैट वाज सही थी, लाइक कन्फ्रंट करना है। अभी आप चाहत को कह रहे हैं उसने सारा कुछ गलत किया। अरे नहीं, मैंने कहा कि पानी जो फेंका वो गलत है, लेकिन अविनाश ने बोला वो गलत था। ना आई एम जस्ट सेइंग कि पानी फेंका वो गलत था, लेकिन ये बंदा बहुत बाइस्ड है, आई एम टेलिंग यू। ना जो पानी फेंका वो गलत था, लेकिन जो उसने सारा पॉइंट अपने आप को कन्फ्रंट किया दैट वाज कूल, वो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो चाहत इसलिए, और मैं चाहता हूँ कि ईशा भी जो है, ईशा थोड़ा सा खुल के आए तो फिर लाइक मुझे मजा आएगा। लेकिन अभी तक अगर मैं लड़कियों में देखूं तो चाहत और ईशा ही हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बाकी लड़कियां तो बहुत ही ढीली हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चुम भी खुल के उस तरह नहीं आ रही जो अपनी पर्सनालिटी हाइड कर रही है। नहीं वो अपनी पर्सनालिटी, रियल पर्सनालिटी हाइड कर रही है। वो कहती है आई एम स्केयर्ड ऑफ पीपल के भाई लोग मेरे बारे में पर्सपेक्टिव क्या बनाएंगे, इस वजह से वो खुल के सामने नहीं आ रही। करणवीर ने वन उसको 3 से 4 दफा कहा भी है खुल के सामने, और लोगों को आप थैंक को बांटना। ओके जी, इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड का रिव्यू खत्म। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और सारे एपिसोड्स का रिव्यू देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।